मध्य प्रदेश में करणी सेना के बाद अब ब्राह्मणों ने हुंकार भरने का तय कर लिया है। 4 जून को भोपाल के बीएचएल दशहरा मैदान पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर ये आ रही है कि अब चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर कूच करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश के 55 ऐसे संगठन जो ब्राह्मण समाज के अलग अलग मंचों पर काम करते थे, वे सभी संगठन एक मंच पर आ गए हैं और उन्होंने 11 सूत्रीय एक मांग पत्र तैयार किया है। और ब्राह्मणों ने तय किया है कि यदि राज्य सरकार उनके इन मांगों पर गौर नहीं करेगी तो वे भी अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाएंगे। इस मुद्दे पर आज सर्व ब्राह्मण समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई, जिसमें डॉक्टर पालीवाल ने साफ साफ कहा कि हम अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं। ना हम भाजपा की बात करेंगे, ना कांग्रेस की बात करेंगे, हम अपने समाज की बात करेंगे। डॉक्टर पालीवाल ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये केवल घोषणा ना रह जाए, बल्कि ये जमीन पर उतरना चाहिए। और सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तय किया है कि इस आयोग का अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के बीच में से लाकर उसको बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट के मामले में भी ब्राह्मणों का यह कहना है कि बगैर जांच के एफआईआर नहीं हो, बगैर जांच के एफआईआर के अलावा गिरफ्तारी भी ना हो, और यदि एट्रोसिटी एक्ट समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा है, और नहीं किया जाता है तो जमानत के समय में फरियादी को भी बुलाया जाना चाहिए, आमना सामना कराया जाना चाहिए। बगैर जांच के ये जो ST/SC एक्ट है उससे ब्राह्मण समाज को काफी तकलीफ हो रही है। और एक मांग ये भी की गई है कि पूरे मध्य प्रदेश में गुरुकुल की तर्ज पर ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास खोले जाएं और उनका नाम परशुराम भवन रखा जाए। इस तरह की 11 मांगे उन्होंने रखी है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ब्राह्मण नेताओं ने क्या कहा। जो हमारी मांगे हैं वो आपके समक्ष रखेंगे और आज हमने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी में घोषित की है, लेकिन अभी हमारी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और संयोजक नियुक्त हुए हैं। पूरी कार्यकारिणी भी हम आप बना के और आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें हमारी मातृशक्ति सबसे आगे रहेगी और पूरे भोपाल को हम लोग दुल्हन की तरह सजाएंगे। हमारा युवा मोर्चा बाइक रैली भी निकालेगा और वाहन रैली भी निकालेगा और पूरे ब्राह्मणों को जागरूक करने का काम हमारा युवा मोर्चा करेगा। कितनी संख्या बुलाई है ब्राह्मणों की? सर, लक्ष्य हमारा 5 लाख का है, लेकिन लाखों लाखों की संख्या में बहुत तेजी से इसमें उत्साह है ब्राह्मणों में। इस बार देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी प्रचार चल रहा है। हमारी पंपलेट्स वगैरह सभी पूरी डिजाइन हो चुकी हैं और शीघ्रता से हम भोपाल नहीं अपितु मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में एक अलग अलग कोर कमेटी गठित करने जा रहे हैं, जो कि वहाँ के जो भी वहाँ पर जिस जिले में जितने भी संगठन अगर ब्राह्मण समाज के, तो वो सब मिलके कोर कमेटी का एक अध्यक्ष चुनेंगे, जिस प्रकार से भोपाल में हम लोगों ने चुना है। भोपाल के सारे संगठन आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित है और सभी का इसमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कोर कमेटी में हर जिले का जो अध्यक्ष रहेगा, उस जिले का अध्यक्ष ही उस मंच पर रहेगा। और ये विशेष तौर से आप लोग को ये बता दें कि ये ना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, ना विरोध में, और ना कांग्रेस के समर्थन में है, ना विरोध में। ब्राह्मण समाज की लंबित मांगे, पिछले कई वर्षों से ये मांग हमारी उठती चली आ रही है। इन मांगों को हम ऐसा नहीं है कि आज ही हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे को भी जिस प्रकार से हुंकार हमने नाम दिया है, ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार, तो सारे ब्राह्मण संगठन मिलके प्रदेश भर के, और 5 लाख का हमारा टारगेट है। ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पीले चावल तक हम लोग घर घर पहुंचाने का हमारी माताएं बहनें निमंत्रण, जिस प्रकार हम हमारी बहन बेटियों के विवाह में पीले चावल देकर निमंत्रित करते हैं, उस प्रकार से निमंत्रित करेंगे। और स्थान हमारा शीघ्र ही जो है वो तय हो जाएगा कि जहां पर इस प्रकार की संख्या पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सके। प्रमुख मांगे क्या है जो आप? देखिए, प्रमुख मांग हमारी ब्राह्मण आयोग का गठन है।
जो कि और उसका अध्यक्ष जो है वो गैर राजनीतिक होना चाहिए, समाज का व्यक्ति हो जो समाज के प्रति अपनी तत्परता रखे और समाज के प्रति अपनी सोच रखे। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति उसका अध्यक्ष ना हो, और ये सिर्फ घोषणा पर ना हो। जिस प्रकार से तत्काल आदेश जारी हो जाए, तो 11 सूत्री हमारी मांगे, 11 मांगों में एक मांग ये है, दूसरी एक एट्रोसिटी एक्ट जो है उसमें किसी ने भी झूठा आरोप लगाया तो तत्काल जो है गिरफ्तारी के आदेश हो जाते हैं। तो उसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जब न्यायालय में व्यक्ति प्रस्तुत हो, अगर हम जमानत के लिए जाते हैं, अगर एफआईआर होती तो न्यायालय में अगर हम उपस्थित होते हैं तो वो जो फरियादी है वो भी वहां पर उपस्थित हो कि हमने क्या कहा था। इस प्रकार के जो झूठे प्रकरण ब्राह्मण समाज को फंसाया जाता है, उसके लिए भी हमने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की मांग की है कि बिगैर जांच के और कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो, जिसमें कि वो अपना पठन पाठन कर सके। उस छात्रावास का नाम जो है परशुराम भगवान के नाम पर होना चाहिए। गुरुकुलों की स्थापना हो, कर्मकांडी ब्राह्मणों की भर्तियां प्रारंभ हो। जो हमारे पुजारियों का जो मानदेय है 5000 की घोषणा अवश्य है, लेकिन उस घोषणा में संशोधन होना चाहिए। आदेश भी हो चुका है, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट अथराइज मंदिर है, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग मंदिर है, उन मंदिरों के पुजारियों को मिल रहा है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में ढेरों मंदिर हैं जहां पर पुजारी जो है उस मंदिर की व्यवस्था से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। तो सारे मंदिरों का सर्वे होना चाहिए और जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के पुजारियों को मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 करना चाहिए, क्योंकि कम से कम कलेक्टर रेट तो आप दीजिए, मजदूरी से कम भी हम। तो मैं आप बता दूं आपको कि करणी सेना ने भी इसी तरह भोपाल में माहौल बनाया था अपनी समाज की समस्याओं को लेकर। इसी तरह ओबीसी ने भी माहौल बनाया था अपनी समस्याओं को लेकर, और अब ब्राह्मण समाज खुलकर भोपाल की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 1-2 नहीं, लगभग 5 लाख लोगों को भोपाल लाने की तैयारी है। कितने आएंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तय है 4 तारीख को ये बड़ा आंदोलन, बड़ा जमावड़ा, बड़ी हुंकार भोपाल में ब्राह्मण समाज करने जा रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।